गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। हम आपको पढ़ा रहे थे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जिसमें हमने आपको विभिन्न जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में बताया था, जो रोग मनुष्यों में फैल रहे थे। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि रोग पादपों में फैल रहे हैं। तो कौन कौन से रोग पादपों में फैल रहे थे आज, और हमारी लास्ट की हेडिंग थी जिसका नाम था आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के प्रकार हो गए थे। आर्की बैक्टीरिया के लक्षण और आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। आज की जो हमारी हेडिंग है वो है नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। हेडिंग आती है नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया लिख लीजिए। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो यह है आपका नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। तो देखेंगे इसमें क्या है, लिखिए। ये प्रकाश स्वापोषी प्रोकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक तथा ग्राम ऋणात्मक प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा ग्राम ऋणात्मक प्रकार के होते हैं। इनकी लगभग 1500 जातियां वायु, मिट्टी, बर्फ आदि स्थानों में पाई जाती हैं। वायु, मिट्टी, बर्फ आदि स्थानों में पाई जाती हैं। आर्की बैक्टीरिया के विपरीत ये यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए, आपके समझ में आ गया होगा कि नील हरित क्या है। तो यानी कि स्वापोषी, प्रोकैरियोटिक तथा ग्राम ऋणात्मक प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अब अगली हेडिंग लिखेंगे नील हरित शैवाल के सामान्य लक्षण। नील हरित शैवाल के सामान्य लक्षण। नील हरित शैवाल के सामान्य लक्षण। देखिए, नील हरित शैवाल के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लिखेंगे, ये एक कोशिकीय या कॉलोनियल अथवा तंतुमय रचनाएं हैं। ये एक कोशिकीय या कॉलोनियल तंतुमय रचनाएं हैं। इनकी कोशिकाओं का रंग फाइकोसाइनिन
फाइकोसाइनिन नामक वर्णक के कारण नीला होता है। वर्णक के कारण नीला हरा होता है। नीला हरा होता है। इनमें कुछ मात्रा में परढरिम ए फाइकोइरीथ्रीन, कुछ मात्रा में फाइकोइरीथ्रीन एवं कैरोटीन भी उपस्थित होते हैं। ये पादपों के समान प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये पादपों के समान प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये पादपों के समान प्रकाश संश्लेषी होते हैं। नंबर 2 लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख लिया, नंबर 2 लिखिए। इनकी कॉलोनी जेली सदृश आवरण से ढकी रहती है। इनकी कॉलोनी जेली सदृश आवरण से ढकी रहती है। नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 3 लिखिए। इनमें संग्रहित खाद्य पदार्थ मिक्सोफाइसियन मंड तथा प्रोटीन युक्त साइनोफाइसिन कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। अगला नंबर 4 लिखिए। नील हरित शैवाल वातावरण को अपने शरीर पर उपस्थित हेटेरोसिस्ट नामक संरचनाओं द्वारा स्थिरीकृत करते हैं। तो देखिए, जो नील हरित शैवाल का डायग्राम है वो बना लीजिए इस प्रकार से संरचना की।
आपकी ये संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं श्लेष्मी आच्छद। श्लेष्मी आच्छद, और जिस प्रकार से ये दो संरचनाएं हैं इसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, तो ये जो पूरी संरचना है एक तंतुमय शैवाल है। ये पूरी संरचना है, इसका नाम है एक तंतुमय शैवाल नॉन स्टॉप। ठीक है, लिख लीजिए। बन गया डायग्राम? हेडिंग डालिए। तो ये आपका क्या हो गया पूरा नील हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। अब हेडिंग है नील हरे शैवाल का महत्व। हेडिंग डाल लीजिए नील हरे शैवाल का महत्व। नील हरे शैवाल का महत्व यानी कि नील हरे शैवाल का महत्व क्या है? तो देखिए इनका महत्व निम्नलिखित है। ठीक है, लिखे नंबर 1, जल में इनकी मात्रा अधिक होने पर, जल में इनकी मात्रा अधिक होने पर आप सभी जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जब जैसे तालाब है या कहीं गड्ढा है, पानी भरा है, तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं जब पानी भरा रहता है तो उसमें नीली नीली सी हरी हरी हमें पर्दा जैसा दिखाई देने लगता है। ठीक है, वही क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। तो लिखिए जल में इनकी मात्रा अधिक होने पर जल प्रदूषित हो जाता है, यानी कि प्रदूषक का कार्य करते हैं। जल में इनकी मात्रा अधिक होने पर ये प्रदूषण सूचक के रूप में होते हैं। ये प्रदूषण सूचक के रूप में होते हैं। नंबर 2, कुछ नील हरे शैवाल, कुछ नील हरे शैवाल जैसे ऑसिलेटोरिया, कुछ नील हरे शैवाल जैसे ऑसिलेटोरिया विषैले पदार्थ के निर्माण में सक्षम होते हैं। विषैले पदार्थ के निर्माण में सक्षम होते हैं। नंबर 3 लिखेंगे कुछ नील हरित शैवाल जैसे स्पाइरुलिना व साइटोनिमा में अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होने के कारण इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। अगला नंबर लिखेंगे अनेक नील हरित शैवाल। अगला नंबर 4 अनेक नील हरित शैवाल दूसरे जीवों के साथ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दूसरे जीवों के साथ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं तो देखो ये जो कैसे नाइट्रोजन का कार्य करते हैं। पहले जब खाद नहीं होती थी
ले जाके खेतों में डाल दिया जाता था, तो उसमें वहाँ पर जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती थी वह पूरी हो जाती थी। तो खेतों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनका उपयोग खाद के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, ये तीव्र गति से अलैंगिक जनन करने के कारण, ये तीव्र गति से अलैंगिक जनन करने के कारण कुछ ही घंटों में पूरे खेत में फैल जाते हैं, तथा इनमें नाइट्रोजन तथा पोटेशियम की अधिकता होती है। तो जब ये अधिकता इनमें अधिक हो गई तो ये किस लिए उपयोगी हो गए, यानी कि खाद के रूप में ये उपयोगी हो गए। अगला नंबर है मछली, मेढक, घोंगे, मछली, मेढक, घोंगे आदि पोषण हेतु, यानी कि मछली, मेढक, घोंगे आदि पोषण हेतु इन पर निर्भर रहते हैं। किन पर? ये नीलाजल शैवाल पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनको भी भोजन चाहिए, तो भोजन के तौर पर इन पर निर्भर रहते हैं। तो क्या लिखा आपने? मछली, मेढक, घोंगे आदि पोषण हेतु इन पर निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये खेत की मृदा की क्षारता को मृदा की क्षारता को कम करती है। ये खेत की मृदा की क्षारता को कम कर देती है तथा बंजर भूमि को खेती के लिए योग्य बना देती है, तथा बंजर भूमि को खेती के लिए योग्य बना देती है। तो ये थे आपके इसके महत्व, यानी कि नीलाजल शैवाल का क्या महत्व था। तो आपने देखा कि खेती के लिए ये बहुत उपयोगी है, यानी कि ये बात किसके लिए, खाद के रूप में भी कार्य कर रही है और भोजन के रूप में भी मेढक मछलियों के रूप में कार्य कर रही है। तो आपने ये देखा कि ये कितना उपयोगी है, तथा खेत को, बंजर भूमि को भी ये क्या बना देती है, योग्य बना देती है, जिसमें क्या होता है कि उसमें खेती होने लगती है।